कर रहे थे, तभी उनकी दृष्टि पृथ्वी लोक पर पड़ी। पृथ्वी लोक का ऐसा विचित्र दृश्य देखकर गरुड़ देव विचलित हो उठे और उनके मन में एक प्रश्न का निर्माण हुआ। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए गरुड़ देव भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं। भगवान विष्णु जी बैकुंठ लोक में शेष नाग की शैया पर विराजमान थे। उनके नीलवर्णी शरीर की आभा तीनों लोकों में फैली हुई थी। चारों तरफ एक सुखद और शांत वातावरण था। मित्रों, उसी समय गरुड़ देव भगवान विष्णु के पास जा पहुंचते हैं। अपने प्रिय वाहन गरुड़ को देखकर भगवान विष्णु जी मंद मुस्कान के साथ उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं, हे पक्षीराज, बैकुंठ लोक में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। निसंदेह तुम्हारे आने का कोई विशेष प्रयोजन होगा। गरुड़ जी भगवान को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। इस पूरे संसार में चारों तरफ आपकी ही माया फैली हुई है। आपको मेरे आने का प्रयोजन पहले से ही पता होगा, उसके बाद भी आप मेरे ही मुख से सुनना चाहते हैं। गरुड़ देव की यह बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे पक्षीराज, आप निसंकोच होकर अपने आने का प्रयोजन बताइए, मैं आपकी प्रत्येक समस्या का निवारण करूंगा। तभी गरुड़ देव कहते हैं, हे प्रभु, यदि आप मेरे ही मुख से सुनना चाहते हैं तो ठीक है, मैं आपको विस्तार पूर्वक सारा वृतांत सुनाता हूँ। हे प्रभु, आज जब मैं आकाश में विचरण कर रहा था तो मैंने पृथ्वी लोक पर देखा कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और उसके मृत्यु के बाद उसके घर वाले उसकी वस्तुओं का उपभोग कर रहे थे और उसका दुष्परिणाम भुगत रहे थे। हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि जब कोई मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है तब वह अपने साथ क्या क्या चीजें लेकर जाता है और मृत्यु के बाद उस प्राणी से जुड़ी कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग अन्य लोगों को नहीं करना चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसे इसका क्या परिणाम भुगतना पड़ता है। गरुड़ देव का प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु जी ने कहा, हे पक्षीराज, आज तुमने एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इस संसार में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। मनुष्य इस संसार में खाली हाथ अवश्य आता है, किंतु जब उसकी मृत्यु होती है तो वह अपने साथ 5 चीजें लेकर जाता है। और यह भी सत्य है कि जीवित मनुष्य को मरे हुए व्यक्ति की इन 3 चीजों का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। तुम्हारे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक अत्यंत ही ज्ञानवर्धक कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। हे पक्षीराज, इस कथा को ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके माध्यम से मानव जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझा जा सकता है। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है उसे एक अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तभी गरुड़ देव कहते हैं, हे प्रभु, आप कथा कहिए, मैं आपके मुख से यह अलौकिक ज्ञान से परिपूर्ण कथा सुनने के लिए उत्सुक हूँ। फिर भगवान विष्णु जी गरुड़ देव को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे पक्षीराज, द्वापर युग में सुवास्तु नाम के देश में सुषेण नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गुणवान और बुद्धिमान था। उसे शास्त्रों में पारंगत हासिल थी। उसे वेद और पुराणों का कंठस्थ ज्ञान था, किंतु उसने कभी भी अपने ज्ञान का दुरुपयोग नहीं किया। वह अपना पेट भरने के लिए नगर में जाकर भिक्षा मांगता था और वह उस भिक्षा से मिले हुए अन्न से अपना गुजारा चलाता था। धीरे धीरे उसकी उम्र बीतने लगी और वह बूढ़ा होने लगा। फिर एक दिन ब्राह्मण सुषेण ने दंडकारण्य वन में जाकर तपस्या करने का निश्चय किया और वह तपस्या करने के लिए वन की ओर चल देता है। ब्राह्मण सुषेण जिस वन में प्रवेश करता है वह वन अत्यंत ही भयानक और डरावना था, जिसके बारे में दूर दूर तक लोग चर्चा किया करते थे। इस वन में प्रवेश करने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते थे, क्योंकि वहां का वातावरण ही भय से भरपूर था। दंडकारण्य वन में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं इतनी घनी थीं कि सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती थीं। इस वन के विशालकाय पेड़ों की जड़ें पूरे जंगल को मानो रस्सी से बांध के रखा हो। इस वन में वृक्षों की भरमार थी जो अपने नीचे किसी को भी दबा सकते थे। इस भयंकर वन में बरगद और पीपल जैसे पेड़ भी थे, जिनके पास से गुजरते हुए लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। इन वृक्षों की शाखाएं जमीन के अंदर धसी हुई थीं। इस वन में काले पंखों वाले बड़े बड़े पक्षी दिन में भी विचरण करते थे, जिनकी भयानक आवाजें जंगल में गूंजती थीं। जंगली जानवर अपने शिकार की तलाश में हमेशा घूमते रहते थे और उनकी आंखें अंधकार में दीपक के समान चमकती थीं। शेर और बाघ जैसे हिंसक जानवर अपनी दहाड़ भरी गर्जना से पूरे जंगल को अशांत कर देते थे। मित्रों, आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे पक्षीराज, दंडकारण्य वन का सारा वातावरण ही अत्यंत रहस्यमय और डरावना था, जहां हर कदम पर मृत्यु का भय मंडराता रहता था। वह ब्राह्मण चलते चलते एक अत्यंत प्राचीन वृक्ष के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर ब्राह्मण सुषेण देखता है कि वृक्ष के नीचे
5 राक्षस अपने भोजन की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे सभी राक्षस उस मार्ग से गुजरने वाले जीव जंतुओं और मनुष्यों को मारकर उनका भक्षण करते थे। अगर भूलवश भी कोई उस मार्ग से चला जाता तो वे उसे पकड़कर खा लिया करते थे। राक्षस होने के कारण उनके अंदर धर्म और दया का कोई अंश नहीं था। वे अत्यंत पापी और दुराचारी थे। वे किसी पर भी दया नहीं करते थे। उन राक्षसों को देखकर पहले तो वह ब्राह्मण कुछ क्षण के लिए ठहर गया, फिर वह भगवान का स्मरण करके आगे बढ़ने लगता है। मित्रों, उस ब्राह्मण को अपनी ओर आता देख राक्षस एक दूसरे से कहने लगते हैं, अरे वाह, देखो, हमारे लिए आज मनुष्य के रूप में ताजा ताजा भोजन आ रहा है। बहुत दिन हो गए हैं किसी मनुष्य का मांस नहीं खाया है। आज तो मैं सबसे पहले इस ब्राह्मण को खाऊंगा। इसका मांस बहुत स्वादिष्ट होगा। यह ब्राह्मण केवल सात्विक भोजन ग्रहण करता होगा, इसलिए इसके शरीर में किसी भी प्रकार के रोग नहीं होंगे। इसे मारकर खाने में बहुत आनंद आएगा। तभी दूसरा राक्षस कहता है, इस ब्राह्मण का भक्षण तो मैं ही करूंगा। आज कई दिनों के पश्चात शिकार हाथ लगा है। इस प्रकार से वे राक्षस उस ब्राह्मण को खाने के लिए आगे आते हैं। लेकिन जब वह ब्राह्मण उन राक्षसों को अपनी तरफ आता हुआ देखता है तो वह बिल्कुल भी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह ब्राह्मण भगवान शिव जी का परम भक्त था और वह हर समय भगवान शिव जी का नाम जपता रहता था। इसलिए उसे किसी से भी कोई भय नहीं लगता था। उन राक्षसों को अपनी तरफ आता देख वह अपने मार्ग से तनिक भी विचलित नहीं हुआ। जैसे ही वह राक्षस उसके पास आए, उसने उन्हें प्रणाम किया और बोला, हे राक्षसों, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करो मित्रों। ब्राह्मण सुषेण का ऐसा विचित्र व्यवहार देखकर वे सभी राक्षस हैरान हो जाते हैं। शिव भक्त ब्राह्मण के सानिध्य में आते ही उनके अंदर का राक्षसी भाव नष्ट हो जाता है और वे आश्चर्यचकित होकर ब्राह्मण सुषेण की ओर देखते हुए कहते हैं, हे ब्राह्मण, आप कौन हैं और इस दंडकारण्य वन में अकेले क्यों भटक रहे हैं? आपको इस भयानक वन में आने से डर नहीं लगता? क्या आपको हम राक्षसों को देखकर तनिक भी भय नहीं लगा? बड़े बड़े पराक्रमी और शूरवीर योद्धा भी हम राक्षसों को देखकर थर थर कांपने लगते हैं और हमसे अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए भागने लगते हैं, किंतु आपके मन में किसी भी प्रकार का भय दिखाई नहीं पड़ रहा। आपके सानिध्य में आने पर हमारी भूख भी समाप्त हो चुकी है और हमारे अंदर का राक्षसी भाव भी मिट गया है। हम तो आपको अपना भोजन का निवाला समझकर प्रसन्न हो रहे थे और आपको खाने वाले थे। फिर ब्राह्मण सुषेण कहता है, हे राक्षसों, मुझे आप सभी से तनिक भी भय नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे आराध्य भगवान हमेशा मेरे साथ हैं। मृत्यु और जन्म तो उनकी गोद में खेलते हैं। उनकी इच्छा के बिना तो काल भी किसी के प्राण नहीं हर सकता। यदि मेरी मृत्यु आप राक्षसों के द्वारा ही होनी है तो मुझे यह भी स्वीकार है। प्रभु ने मेरे भाग्य में जो भी लिखा होगा वह मुझे मंजूर है। यदि मुझे खाने से आपकी भूख मिटती है और आपकी इच्छा तृप्ति होती है तो आप मुझे प्रसन्नता से अपना भोजन बना लीजिए। मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा। इस संसार के प्रत्येक प्राणी को सुख प्रदान करना, उनकी तृप्ति करना ही प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। राक्षस भी ईश्वर द्वारा ही बनाए हुए हैं, इसलिए मैं आपकी निंदा भला कैसे कर सकता हूँ? ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर वे सभी राक्षस आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वे उस ब्राह्मण से कहने लगते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आपके वचन अत्यंत सुंदर हैं, जिन्हें सुनकर मेरा हृदय तृप्त हो गया है। हम आपका भक्षण नहीं करेंगे। कृपया आप हमें बताइए कि आप कौन हैं और किस कारण से आप इस वन में आए हैं। फिर वह ब्राह्मण सुषेण कहता है, हे राक्षस, मेरा नाम सुषेण है और मैं प्रभु की भक्ति करने के लिए इस वन में उचित स्थान खोज रहा था, किंतु आपको देखकर लगता है कि आप बहुत कष्ट में हैं। मुझे बताइए कि किस कारण से आपको राक्षस बनना पड़ा। यदि मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ तो आप अवश्य कहें। मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी जो भी हो सकेगी वह मदद करूंगा। ब्राह्मण की बातें सुनकर सभी राक्षस आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहने लगते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अवश्य ही आप कोई पुण्य आत्मा है। आपके ऐसे वचनों को सुनकर मैं धन्य हो गया। हम सभी आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हम सभी अपने पाप कर्मों के कारण ही राक्षस बने हैं। हमने अपने माता पिता और लोगों का अपमान किया था। हम सभी लोगों को अकारण ही मारते थे। उसके बाद जब हमारी मृत्यु हुई और यम के दूत हमें यमलोक ले गए और यमराज के सम्मुख खड़ा किया और फिर यमराज के आदेशानुसार चित्रगुप्त ने हमारे जीवन के कर्मों का लेखा जोखा यमराज को सुनाया, तो यमराज को हम सब के ऊपर क्रोध आ गया और उन्होंने नरक लोक में कठोर सजा दी। उसके बाद हम सभी को इस राक्षस योनि में डाल दिया। न जाने कब हमें इस राक्षस के शरीर से छुटकारा मिलेगा। हमने मनुष्य रहते हुए भी बहुत पाप किए थे और राक्षस बनकर तो हमने अनगिनत पाप किए हैं। कितने ही निर्दोष मनुष्यों और प्राणियों को हमने मारकर खाया है। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि हमें कभी इस योनि से मुक्ति नहीं मिलेगी। उनकी बातें सुनने के बाद ब्राह्मण सुषेण ने बहुत ही धैर्यपूर्वक कहा, हे राक्षस, मैं आपके मन की व्यथा को समझता
सोचता हूँ। कृपया आप मुझे बताइए कि मैं किस प्रकार से आपको मुक्ति दिला सकता हूँ। मैं एक ब्राह्मण हूँ। मैंने लोगों को पाप से मुक्ति दिलाने के लिए अनेकों तप, यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान कराए हैं। यदि आपकी मुक्ति के लिए भी कोई व्रत उपवास हो तो मुझे बताइए, मैं उसे पूर्ण करने का अवश्य प्रयास करूंगा। ब्राह्मण सुषेण की बात सुनकर उन राक्षसों को समझ में आ जाता है कि यह ब्राह्मण तो उनका ही पुत्र है। वे राक्षस उस ब्राह्मण के दादा परदादा हैं जो पाप करने के कारण राक्षस बने हुए हैं। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे पक्षीराज, इस प्रकार से उन राक्षसों को पता चल जाता है कि वह ब्राह्मण उनका ही वंशज है। फिर वे सभी राक्षस बारी बारी से अपने अपने पाप कर्मों के विषय में बताने लगते हैं। पहला राक्षस, जिसका नाम हेती था, वह आगे बढ़ा। उसका विशालकाय शरीर, बड़ी बड़ी आंखें और सिर पर बड़े बड़े बाल थे। उसका शरीर खून से सना हुआ था और उसकी आंखों में अधर्म की ज्वाला जल रही थी। उसने भयानक आवाज में करुण स्वर के साथ ब्राह्मण सुषेण से कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरा नाम हेती है। मेरा यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मैं हमेशा दूसरों का बचा हुआ और जूठन खाया करता था। मैं पिछले जन्म में देवधर था और तुम्हारा पहले का पूर्वज था। एक समय में मैं बहुत विद्वान और पूजनीय ब्राह्मण था। नगर में लोग मेरी इज्जत करते थे। मैंने लोगों के घरों में जाकर यज्ञ और अनुष्ठान किए, लेकिन धीरे धीरे मेरी लालसा बढ़ गई। मुझे लोगों द्वारा छोड़ा हुआ भोजन खाने की आदत पड़ गई। दूसरों के झूठे भोजन में मुझे स्वाद आने लगा। मैं यह बात भली भांति जानता था कि ऐसा करना अधर्म है, फिर भी मैंने झूठे भोजन का आदान प्रदान शुरू कर दिया। एक दिन जब मैंने एक पवित्र यज्ञ करने के बाद बचा हुआ भोजन खा लिया, उस भोजन को करने के बाद मेरे शरीर में विष निर्माण हुआ और उसी क्षण मेरी मृत्यु हो गई और मैं राक्षस योनि में आ गया। इस योनि में भी मैं बचा हुआ भोजन करता हूं और यही मेरा अभिशाप है। फिर दूसरा राक्षस आगे आया, जिसका नाम नीराग्न था। वह अत्यंत ही कुरूप था। उसके शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं था। उसका पूरा शरीर बालों से ढका हुआ था। उसने ब्राह्मण सुषेण की ओर देखकर कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरा नाम नीराग्न है। मेरा यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मैं हमेशा निर्वस्त्र होकर स्नान करता था। पूर्व जन्म में मेरा नाम चित्रसेन था और मैं तुम्हारा छठी पीढ़ी का पूर्वज था। मैं एक ब्राह्मण कुल में जन्मा था और मेरे पास ज्ञान और तप की शक्ति थी। मैं नगर में सबसे सुंदर और हष्टपुष्ट था, जिसके कारण मुझे अपने रूप और शरीर पर घमंड हो गया था। मुझे स्नान करते समय नग्न रहने में आनंद आता था और मैंने धर्म और समाज के नियमों का अपमान किया। मैं इसे स्वाभाविक मानता था, परंतु यह अधर्म था। एक दिन जब मैं नदी में नग्न होकर स्नान कर रहा था, तभी जल देवता ने मुझे श्राप दिया कि मैं अपने घमंड के कारण राक्षस योनि को प्राप्त करूंगा। मेरी मृत्यु भी उसी नदी में डूबने से हुई। उसी श्राप के कारण मुझे राक्षस योनि में जन्म मिला और मेरा यह शरीर हमेशा नग्न रहेगा। फिर तीसरा पिशाच, जिसका नाम निरांतक था, उसके शरीर पर मृत लोगों के फटे हुए कपड़े लिपटे हुए थे। उसकी आवाज में बहुत पीड़ा थी। उसने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं इस योनि में इसीलिए हूं क्योंकि मैंने हमेशा मृत व्यक्तियों के कपड़े चुराए। जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी और उसका अंतिम संस्कार हो जाता था, तो मैं उसकी चिता के पास जाकर उसके कपड़े चुरा लेता है, जिसके कारण मुझे इस राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा। पिछले जन्म में मेरा नाम देवदत्त था। मैं तुम्हारे पूर्वजों में से था और एक कुलीन ब्राह्मण कुल से संबंध रखता था, लेकिन धीरे धीरे मेरे मन में लोभ बढ़ गया था और मैं शमशान घाट पर जाकर मृत लोगों के वस्त्र चुराने लगा और धन के लालच में उन्हें बेच देता था। और जो वस्त्र मुझे अच्छे लगते थे, मैं उन्हें स्वयं पहन लेता था। मरे हुए लोगों के वस्त्र पहनकर मुझे सुख की अनुभूति होती थी। मेरे इस अधर्म कार्य को देखकर एक सन्यासी महात्मा ने मुझे श्राप दे दिया कि मेरी मृत्यु उसी शमशान घाट में होगी जहां मैं वस्त्र चुराता हूं और मृत्यु के बाद मैं राक्षस बनकर हमेशा मृत व्यक्ति के वस्त्र पहनूंगा। हे ब्राह्मण देवता, मुझे मृतकों के वस्त्र पहनने का श्राप मिला है। चौथा पिशाच, जिसका नाम सुमाली था, वह बहुत ही गंदा और घिनौना था। उसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी। उसके शरीर की दुर्गंध के कारण ब्राह्मण को सांस लेना कठिन हो गया। सुमाली ने कहा, मेरा नाम सुमाली इसलिए पड़ा क्योंकि मैंने हमेशा अपवित्र और गंदी चीजों में खुद को लिप्त रखा। मैं पिछले जन्म में आपका पूर्वज था। मेरे जीवन में शुद्धता का कोई स्थान नहीं था। ब्राह्मण होते हुए भी मैंने अपवित्रता में जीवन बिताया। मैंने कभी अपने तन और मन की शुद्धता का ध्यान नहीं रखा।
गंदे वस्त्र पहने और अपवित्र स्थानों पर रहा। मैं स्नान नहीं करता था और यह सब जानकर भी मैंने धर्म के नियमों का पालन नहीं किया। मैं बिना स्नान किए ही यज्ञ और अनुष्ठान कराता था, पराई स्त्रियों के साथ संबंध स्थापित करता था। जब भी कोई व्यक्ति मेरे सामने पवित्रता और साफ सफाई की बात करता था तो मैं उसका उपहास उड़ाता था। मेरे इस पाप के कारण देवताओं ने मुझे श्राप दिया कि मैं सदैव अशुद्धता में लिप्त रहकर राक्षस योनि में भटकूंगा। अब मैं इस पिशाच योनि में हूं, जहां मैं हमेशा गंदगी और अपवित्रता से घिरा रहता हूं। अंत में 5वां पिशाच अंधक ब्राह्मण सुषेण के सम्मुख आया और प्रणाम करते हुए बोला, हे ब्राह्मण देवता, मेरा नाम अंधक है। मित्रों, उसका मुख रक्त से भीगा हुआ था और उसके हाथों में मांस था। वह भयानक गर्जना के साथ बोला, हे ब्राह्मण देवता, पिछले जन्म में मैंने अनेकों पाप किए। मैं पशु पक्षियों को मारकर खाता था। मैंने ब्राह्मण होते हुए भी हिंसा और क्रूरता का जीवन अपनाया। मुझे मांसाहार और हत्या में आनंद आता था। मैंने कई निर्दोष प्राणियों का खून बहाया और उनका मांस खाया। मैंने अपने परिवार और समाज की मर्यादाओं का उल्लंघन किया। मैंने कभी धर्म का पालन नहीं किया। एक बार मैंने एक गाय को अपना शिकार बनाया और उसे मार डाला। मेरे इस जघन्य पाप के कारण सरभंग मुनि ने मुझे श्राप दिया कि मेरा जन्म राक्षस योनि में होगा। महर्षि सरभंग के श्राप के कारण मुझे राक्षस योनि में जन्म मिला। मित्रों, आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुण, वे राक्षस हमेशा ही ऊंची वस्त्र पहनते थे। गंदे मैले वस्त्र पहनकर ही भोजन, पूजा पाठ आदि कार्य किया करते थे। उन्होंने दूसरों से छीनकर उनका झूठा भोजन ग्रहण किया था। धन के लालच में आकर मृत व्यक्तियों के वस्त्र बेचे। इसी कारण से उनकी यह दुर्गति हुई है। वे निर्वस्त्र होकर स्नान करते थे, जिस कारण से उन्हें पाप का भागीदार बनना पड़ा। इन सभी पापों के कारण उन्हें राक्षस योनि में जन्म लेना पड़े। मित्रों, फिर वे राक्षस ब्राह्मण सुषेण से कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप हमारे ही वंश से हो, हम तुम्हारे पूर्वज हैं। यह ईश्वर की ही कृपा है कि उन्होंने तुम्हें हमारे पास भेजा है। अब हमें यकीन हो गया है कि तुम हमें इस पाप से मुक्ति दिलाओगे। फिर वह सभी राक्षस हाथ जोड़ते हुए बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप जाइए और मेरी मुक्ति का मार्ग प्रस्थ कीजिए। अपने पूर्वजों की ऐसी दशा देखकर वह ब्राह्मण अत्यंत दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि प्रत्येक मनुष्य का यह प्रथम कर्तव्य है कि वह अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए कार्य करे। वह ब्राह्मण उन राक्षसों को वचन देता है और कहता है, हे मेरे पूर्वजों, मैं आपकी मुक्ति के लिए अवश्य उपाय करूंगा और आपको इस योनि से मुक्ति दिलाऊंगा। इतना कहकर वह ब्राह्मण दंडकारण्य वन में न जाकर सीधा महर्षि गौतम के पास जाता है। गौतम मुनि अपनी कुटिया में बैठे हुए थे और भगवान की आराधना कर रहे थे। ब्राह्मण सुषेण गौतम मुनि के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करता है। सुषेण की आवाज सुनकर महर्षि गौतम आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि उनके सामने एक बुजुर्ग ब्राह्मण हाथ जोड़कर खड़ा हुआ है। महर्षि गौतम अभिवादन करते हुए कहते हैं, हे विप्रवर, कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं। फिर ब्राह्मण सुषेण बहुत ही विनम्रता से मधुर स्वर में अपने पूर्वजों का सारा वृतांत महर्षि गौतम को सुनाता है और उनकी मुक्ति के लिए उपाय पूछता है। सुषेण के मुख से सारा वृतांत सुनने के बाद महर्षि गौतम उस ब्राह्मण के पितरों की मुक्ति के लिए किए जाने वाले तर्पण, श्राद्ध, पिंड दान, गौदान, ब्राह्मण भोजन, रजत दान, धूप, दीपदान आदि क्रियाओं के बारे में बताते हैं। फिर ब्राह्मण सुषेण महर्षि गौतम को प्रणाम करता है और उनका आभार व्यक्त करते हुए वापस आ जाता है और पवित्र गंगा नदी के तट पर जाकर अपने पूर्वजों के लिए वे सभी कार्य करता है जो महर्षि गौतम ने बताए थे। वह पहले गंगा नदी के पवित्र जल से तर्पण करता है, फिर नदी के तट पर बैठकर पिंडदान करता है और उसके बाद उससे जो कुछ भी हो सका उसी के अनुसार दान धर्म किया है और घर आकर ब्राह्मणों को भोजन कराया और उन्हें गौदान किया। उसके इन कार्यों से भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उसके पूर्वजों को राक्षस योनि से मुक्ति प्रदान की। वे सभी राक्षस ब्राह्मण सुषेण का आभार प्रकट करते हुए देवलोक की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। मित्रों, इस प्रकार से उस ब्राह्मण के द्वारा तर्पण और दान धर्म करने से वे सभी राक्षस अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। फिर भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ देव से कहते हैं, हे पक्षीराज,
इसीलिए मनुष्य को कभी गंदे और मैले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, कभी भी भोजन का अपमान नहीं करना चाहिए, दूसरों का झूठा भोजन और दूसरों के द्वारा लांघा गया भोजन कभी नहीं करना चाहिए। मित्रों, आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, अब मैं तुम्हें मृत व्यक्ति की उन वस्तुओं के विषय में बताता हूं जिनका उपयोग जीवित मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए। यदि वह उन वस्तुओं का उपभोग करता है तो उसे इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। अब मैं तुम्हें जिन वस्तुओं के बारे में बताने जा रहा हूं, इन्हें ध्यान से सुनो। हे गरुड़देव, मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर कई भौतिक सुखों के मोह में पड़ जाता है। मृत्यु के बाद भी उसका उन वस्तुओं के प्रति मोह नहीं छूटता है जब तक मनुष्य सांसारिक वस्तुओं का मोह त्याग कर संपूर्ण रूप से ईश्वर को अपना नहीं लेता। तब तक वह अलग अलग योनियों में जन्म लेकर पृथ्वी लोक पर भटकता रहेगा। कभी कभी यह मोह इतना अधिक होता है कि वह मृत्यु के बाद भी इसी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करता है, अर्थात वह प्रेत योनि या फिर राक्षस योनि धारण करता है। यदि किसी मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तो वह प्रेत योनि में चला जाता है और प्रेत बनकर वह अपने परिवार और समाज के लोगों को दुख देने लगता है। कई बार मनुष्य अपने मृत परिजनों की वस्तुओं को उनकी याद के रूप में अपने पास रख लेते हैं या उनकी वस्तुओं का उपयोग भी करने लग जाते हैं, लेकिन मनुष्य को मृत व्यक्ति की कुछ वस्तुओं का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं के साथ उस मृत व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा जुड़ी हुई होती है। उस मृत व्यक्ति का उन वस्तुओं के प्रति मोह बहुत अधिक होने के कारण वह मृत्यु के बाद भी उन वस्तुओं से जुड़ा रहता है, और यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं का प्रयोग करता है तो उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वह मृत आत्मा अपनी वस्तु को दोबारा से पाने के लिए उसे कई प्रकार से कष्ट देने लगती है। इसलिए किसी भी मनुष्य को मरे हुए व्यक्ति की चीजों का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। मनुष्य चाहे तो उन वस्तुओं को संभाल कर अपने घर में रख सकता है अथवा उन चीजों को नदी के जल में प्रवाहित कर सकता है, लेकिन भूल से भी उस मृत व्यक्ति की वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। सबसे पहली वस्तु है मृत व्यक्ति के वस्त्र। मृत व्यक्ति के वस्त्रों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उन्हें भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति की आत्मा उस व्यक्ति से जुड़ जाती है जो इनका इस्तेमाल करता है। मृत व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति को परेशान करने लगती है। जो भी मनुष्य मृत व्यक्ति के वस्त्रों का उपयोग करता है, उस व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक संतुलन धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और वह अनेकों प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। उसे अपने मृत परिजन की ऊर्जा का एहसास होने लगता है। इसलिए मृत व्यक्ति के कपड़े कभी भी नहीं पहनने चाहिए। उन कपड़ों को जला देना चाहिए या फिर किसी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। दूसरी चीज है मृत व्यक्ति के गहने। मृत व्यक्ति के गहने कभी नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि मृत व्यक्ति को अपने कपड़ों से ज्यादा गहनों से लगाव होता है। वहीं जब मृत व्यक्ति के गहने जब कोई दूसरा पहन लेता है तो उसकी आत्मा असहज महसूस करने लगती है, साथ ही उस व्यक्ति को इस मृत्यु लोक में परेशान करने लग जाती है और उस मृत व्यक्ति की आत्मा मोक्ष की राह में न जाकर मृत्यु लोक में अपने परिजनों को ही परेशान करने लगती है। इसलिए मृत व्यक्ति के गहनों से अन्य गहने बनवा लेने चाहिए या फिर मंदिर में दान कर देना चाहिए। तीसरी चीज है मृतक व्यक्ति की घड़ी। मित्रों, भूलकर भी मृतक व्यक्ति की घड़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे जीवात्मा आकर्षित होती है। ऐसी परिस्थिति में उपयोग करने वाले व्यक्ति के सपने में मृतक व्यक्ति की आत्मा बार बार आती है और वह उसे परेशान करती है।